हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टा लर्न एग्जाम फ्री। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है और ये टॉपिक है सीटेट। जितने भी स्टूडेंट सीटेट अब एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट आया है, इसमें बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। ओवरऑल देखा जाए कि सीटेट में कितने बच्चे अपीयर किए थे और कितने फॉर्म भरे थे और कितने क्वालिफाई किए हैं, तो सब मिला के जो उसका रेशियो है बहुत कम है। आप सब में भी बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट का फॉर्म भरे होंगे, कुछ क्वालिफाई होंगे, कुछ डिसक्वालीफाई होंगे। ठीक है, और आपने बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं जो एस्टेट का एग्जाम दिए होंगे, कुछ आंसर की मिला के देखे होंगे, कुछ अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो रिजल्ट का वेट करने वालों का 10 अगस्त तक का रिजल्ट आ जाना है, तो आप उसमें देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट विषय क्यों है? क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करके DSSSB का, KVS का, NVS का, EMRS का, आपका वो बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, मतलब जितना भी पेपर होता है टीचिंग से रिलेटेड, सब में सीटेट आपका कंपलसरी है। तो जैसे सारे ही एग्ज़ाम में सीटेट कंपलसरी है, वैसे ही आपको क्वालिफाई करना भी कंपलसरी हो जाता है। तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत एक सीरियस स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। मैं ये देख रही हूँ कि 2019 में जो सीटेट हुआ था उसमें काफ़ी अच्छे बच्चे क्वालिफाई किए थे, लेकिन उसके बाद से डे बाय डे रेशियो गिरता ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट में कमी है, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में बुक की कमी है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास उसका सिलेबस नहीं है। सब कुछ पता है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत सोचने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत सीरियस बात है। आपके पास मार्केट में बुक भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे टीचर भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिल रहा है। उसके पहले तो बहुत सारे जब ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी तो किसी को कंटेंट मिल पाता था, नहीं मिल पाता था, और अलग बातें थी। बट अब ऐसा तो नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। फिर भी जो पास करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की कमी है। ये बात तो सच है, फैक्ट है। जो आपको पढ़ना है वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आपको अपने ऊपर ध्यान देना है आप नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, ये आप नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आप बस एक ढर्रे में सीटेट को दिमागी रूप से लाइटली लेके पढ़े जा रहे हैं। और पढ़ने के बाद से जब पेपर देके आते हैं तो जो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है वो बहुत चौंका देने वाला होता है। जैसे मैंने अभी उसका देखा था कि जो टोटल देखिए सीटेट में टोटल फॉर्म भरे गए थे, PRT में 8,30,242 स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए थे, 6,68,707, और पास हुए हैं सिर्फ 1,27,000। ठीक है, वही सेकंड पेपर की बात करें तो 16,99,823 इस फॉर्म भरे गए थे। स्टूडेंट ने जो परीक्षा दिया था, अपीयर हुए थे वो 14,07,332 स्टूडेंट, और 2,39,000 सिर्फ स्टूडेंट पास हुए हैं, 2,39,120। यही रेशियो है। तो यार 14 लाख में से आपके 2 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, तो क्या है? मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट एग्जाम नहीं है सीटेट का, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको सब कुछ पता है, 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, फिर इतना मेरिट क्यों गिरता जा रहा है? ऐसा भी नहीं कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, आप 1 नंबर से रह गए, आपका मेरिट में नाम नहीं आया, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ 90 ही नंबर ला के पास होना है। 150 में 150 में आप 90 नंबर नहीं ला के पास हो पा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या आप एग्ज़ाम देंगे, और क्या अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, और क्या अपने आप को एनालिसिस कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं चलेगा यार। आप सिर्फ सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, आगे के एग्ज़ाम क्या, मतलब आप अपने आप से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? और ये नहीं है कि आपके अंदर इसकी कमी है, ऐसा नहीं है कि आप सीटेट इसलिए नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है। आपके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर वो चीज़, वो लगन, डेडिकेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ पावर, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। बशर्ते कमी इस चीज़ की है कि आप उसको समझना नहीं चाहते, आप अपने आप को टाइम नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि मार्केट में जो रेडीमेड चीज़ें मिल जा रही है शॉर्टकट में, उसको अपना के बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। सिर्फ 3 घंटा 5 घंटा का मैराथन एक वीडियो देख ले और उसी से मेरा काम बन जाए। आप ये चाहते हैं। आपको लग रहा है बस कोई थाली में निकाले और आँख करो, बस खिला दे, हो गया काम खत्म। अरे भैया, जो आपको पेपर देना है कम से कम उसको तो आप देखिए ध्यान से, उसके सारे पैटर्न को समझिए। आप उसका सिर्फ एक सिंपल सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाइए, चाहे RK गुप्ता का लाएं या किसी भी पब्लिकेशन का लाएं, जो आपका मन करे। 2-4 साल का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ें, उसकी लैंग्वेज को समझें, उसका एक बुक खरीदें, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक खरीदें,
CDB का अलग बुक खरीदें, हिंदी का अलग खरीदें, EVS का अलग खरीदें, मैथ्स का अलग, 5 सब्जेक्ट है, पाँचों का बुक खरीदिए, खुद कंटेंट पढ़िए, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। कुछ अलग से प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का 7-8 साल का क्वेश्चन पढ़ना है और उसी को प्रैक्टिस तौर पे सॉल्व करना है। जब बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी सेल्फ की समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है बुक पढ़ने से। सिर्फ यूट्यूब के बना बनाया रेडीमेड चीज़ खाने की जो आदत पड़ी है वो आप छोड़ दें। यही कारण है कि 4 सालों में जो CTET का रिजल्ट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए। पहले से पढ़ने की जो आपकी कंटेंट है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं। पहले इतने कंटेंट इजीली नहीं मिलते थे मार्केट में जितना कि आज मिल रहे हैं। आज आपको टीचर फ्री में यूट्यूब पे मिल रहे हैं, आज आपको पेड कोर्सेज भी मिल रही है, मार्केट में बुक भी मिल रही है, प्रैक्टिस न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़। फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर अपने आप को समय देने की और खुद को एनालिसिस करने की और सेल्फ स्टडी करने की जो एक आ गई है कि बस हमें किसी भी तरह मिल जाए, कहीं से 5 घंटा का एक सब्जेक्ट का मैराथन मिल जाए, कहीं से 5 घंटा के एक का मैराथन मिल जाए, बस मैराथन से ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। जो सेफ्टी और जो सेफ जोन अपने आप को लेकर आपके अंदर जो भावना आ गई है, इस वजह से CTET का मेरिट डाउन हो रहा है। जिस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे, अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, खुद के दिमाग को थोड़ा सा मेहनत कराएंगे, तो उसी दिन बिना किसी से पढ़े यार खुद से सेल्फ स्टडी से आपका CTET क्लियर हो जाएगा। मैंने भी CTET क्लियर किया है यार, मैं तो किसी से कभी नहीं पढ़ी, सिर्फ बुक से ही पढ़ाई करके मैं फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गई। तो मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी का पावर बहुत ज़्यादा है और बुक का पावर बहुत ज़्यादा है। आप सब कुछ पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें। हाँ, आप पढ़िए जो आपको सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, उसको यूट्यूब पे सर्च मारिए, उसको समझिए, उसके लैंग्वेज को समझिए, उसकी भाषा को समझिए। भाई यूट्यूब पे है कंटेंट तो उसका फ़ायदा उठाइए, बट टाइम वेस्ट के लिए नहीं, एक्चुअल में अपने यूपर उसका रिजल्ट देखने के लिए फ़ायदा उठाइए। ठीक है, फ़ोन हाथ में लेके अपने आप को दिमाग झूठी संतावना जो दिलाते हैं ना कि मैं पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, ये झूठी संतावना बंद करिए और अपने ऊपर फोकस करिए। मतलब मैं CTET का 2-3 साल से जो रिजल्ट का देख रही हूँ रेशियो, समझ नहीं आता यार कि CTET में आखिर इतने बच्चे फेल कैसे हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं कि वो जो अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। अपने आप को सिर्फ 1 से 2 महीने अपने आप खुद से अकेले अपने आप पढ़ के मेहनत करें, देखिए आपका 100% CTET क्वालिफाई होगा। 90 ही नंबर तो लाना है 150 में, कौन सा ज़्यादा लाना है। ठीक है, और रही बात STET की, तो STET का तो सिंपल सा फंडा है कि उसका बैक ईयर पेपर सिर्फ प्रैक्टिस करिए, कुछ भी मत पढ़िए, बस वही पढ़ें, आपका STET क्वालिफाई हो जाना है। लेकिन सिर्फ STET क्वालिफाई होना जरूरी है क्योंकि BPSC में आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप STET क्वालिफाई होंगे। लेकिन सिर्फ एक वही मुद्दा नहीं है, आपको अपने BPSC कंटेंट भी रेडी करना है, तो कंटेंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा CTET को लेके थोड़ा मन बड़ा अजीब सा था, मैं यही सोच नहीं पा रही थी कि इतने बच्चे क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कमी है, वो कमी इस चीज़ की है कि वो खुद में अपने आप को टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा आप सोचिएगा और जैसा भी आपका अपना ओपिनियन होगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पे क्या सुझाव आ रहे हैं, विचार आए हैं, थोड़ा शेयर करें तो कि हम भी जानें। थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के भी ओपिनियन जान के, सुन के। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पे प्लीज़ ध्यान दीजिए।